सबकी तरफ से बोलना चाहिए, आपको बुरा लगे तो हम सबकी तरफ से नहीं, ऐसा मत बोलो। मेरे को भी अच्छा नहीं लगा ऐसे बिहेव करके। मैं यूजुअली ऐसा बात ऐसे ही बात करता। मैं भी सर, मेरा आपसे सवाल है, आपको इस घर में जिन लोगों ने आपसे हाँ में हाँ मिलाई, उनसे आपने दोस्ती बना ली, और जिन लोगों ने आपसे दूरियां बनाई, उनको आपने बिल्कुल उनसे दूर ही रहना चाहते हैं आप, क्या रियल लाइफ में भी आप ऐसे ही हैं? आपका असली चेहरा यही है? फर्स्ट, पहला तो आपकी अजम्पशन ही गलत है। जिन्होंने मेरे से हाँ मिलाई, आई डोंट नो आपने वो देखा कि नहीं। इनफैक्ट मेरी और अरमान की शुरुआत में अनबन हुई थी। मैंने एक जो फर्स्ट प्रेशर सिचुएशन आई थी हमारी, मैंने कोई एक वर्ड यूज़ किया था जो इनअप्रोप्रिएट था, और इन्होंने उस पर आपत्ति जताई थी। मैंने इनको सॉरी कहा था, और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं या मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाता हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एंड अरमान, अभी जो लोग बचे हैं, अरमान इस दीपक सर का बयान है, बिना पूछा, बिना आपसे पूछो कुछ नहीं करो। कौन? बिल्कुल ऐसी बात नहीं। आई थिंक ये दीपक भाई का बाहर बयान होगा, यहाँ पे तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं करी। बट इट इज़ ट्रू कि अरमान मेरी सुनता है, एंड आई लाइक हिम एंड आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। बट ऑल्सो अगर मैं गलत कर रहा हूँ, वो मुझे टोक के ठीक करता है, एंड आई ऑल्सो लाइक हिम एंड रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। एंड आई थिंक द मोस्ट important part of my bond with Arman is that he is a very strong contestant. I also want to win. He also wants to win, and yet we are managing a friendship. I think that is something which I cherish. सना, मेरा सवाल आपसे ये है, and you have to be very honest with that. डिप्लोमेटिक आंसर मत दीजिएगा। अभी बस अगले हफ्ते फिनाले है, आप क्या चाहती who shouldn't win this show, क्योंकि अगर वो जीत गया तो एक गलत एग्जाम्पल सेट होगा। You have to be very honest. And you share the reason also. I think गलत एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल तो नहीं बोलूँगी, बट मुझे ऐसा लगता है शो में किसी ने कुछ नहीं किया होगा तो वो साइड टेकिंग मेरे भी होंगे। आई फील उनको खुद के, जहाँ मैंने अभी सुना, उनको खुद के मुद्दे नहीं होते हैं। अभी तक वो बहुत ही सुन में खेल रहे हैं। आई डोंट नो, मैंने उन्हें इतना कुछ, उन्होंने इनिशियली मैं बोल लूँ पहले, फिर आप बोलें। फर्स्ट 2 वीक्स उन्होंने, उनका जब वो भड़के थे मेरे साथ उन्होंने झूला किया था अंडे वाले टॉपिक में, वो बहुत बेसलेस लगा था। उसके बाद से मैंने उनसे बात ही नहीं की, इतना मैंने उन्हें जानने की कोशिश की। सेकंड जो लवकेश वाला था, आई रियली लाइक द पॉइंट, और कई हद तक मैंने वो चीज़ बोली भी थी कि गाली आप देते हो तो सुनने की क्षमता भी रखो। और देन फिर उसके बाद वो मुझे डेप्थ नहीं पता थी कि वो गाली से उनको क्या चीज़ इफेक्ट करी। बट अगेन एक थर्ड पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो रिएक्शन, समझ लो, गाली आप देते हो तो सुनने की भी क्षमता रखो, भले वो माँ की हो, बहन की हो, किसी की भी हो। तो उसके बाद उनका जो रिएक्शन था वो मुझे बहुत फेक लगा। बट स्टिल वो अगर ऐसे है रियल लाइफ में तो मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगा कि अगर ये जीतेंगे तो इट विल बी लिटिल, इन्होंने कुछ किया ही नहीं है मेरी नज़र। बेसिकली अगर मैंने कुछ नहीं किया है तो शायद मैं 5th वीक तक यहाँ तक नहीं रहता, मैं कब तक चले जाता। फ्रेंड्स का नहीं है, बेसिकली मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स चले गए और मैं भी शायद चले जाता। मैंने तो कह भी दिया था अनिल सर को कि मैं तो शायद, मुझे लगता था कि मेरे बिहेवियर से या मैं जैसा हूँ मेरे बिहेवियर से शायद 1-2 हफ्ते में चले जाता, लेकिन शायद आई एम जस्ट प्लेइंग विथ माई हार्ट आउट। जैसा वैसा मैंने कुछ प्रिपरेशन कुछ करके नहीं आया, और जैसे मुझे लोग मिले जिनके साथ मेरी वाइफ बनी, उनके साथ मैं बैठा हूँ, उनके साथ मैं बात करता हूँ। और मैंने कई बार कहा है कि जिनके साथ मेरी बनती है, जिनके साथ मुझे अच्छा लगता है बात करना, उनके साथ मैं बैठता हूँ। उसमें रणवीर है, अरमान है, नेजी है, और थोड़े लोग चले गए। और मुझे ये लगता है खासकर कि अगर सना मकबूल ये शो जीतेगी तो मुझे एक्चुअली गलत लगेगा, क्योंकि ऐसे मैनिपुलेटिव एंड एंटाइटल्ड, ऑफ कोर्स एंटाइटल्ड एंड मैनिपुलेटिव इंसान को तो नहीं मिलना चाहिए। ऐसे मैनिपुलेटिव एंड एंटाइटल्ड इंसान को तो नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज शी इज वेरी प्रिपेयर्ड एंड शी नोज हाउ टू कीप इट। मेरा सवाल है वो आपसे, आपके हाइजीन को लेकर एक बड़ा बवाल बनाया गया, जो झगड़े में आपके 40 को लेकर सवाल कर दिया जाता है, वो भी उठाया जाता है। आप अगर अरमान को हाइजीन के ऊपर कोई टिप देना चाहे तो वो क्या होगा? मैं बोलूँगा भाई हाइजीन पहले स्पेलिंग सीख लो। उनको वो वर्ड बहुत अच्छा लगता है कि हाइजीन, मतलब यानी बहुत भारी शब्द का इस्तेमाल किया ये शेमिंग नहीं होती है। और मुझे अरमान भाई की ना बहुत सारी गलती मैंने माफ़ किया हूँ। मेरे को दिखता है अरमान भाई की गलती मैं उनको कभी बोलता नहीं, समझ रहे हो? और ये सब चीज़ें बोलने की, बवाल करने की नहीं रहती। आज वो कॉफ़ी बनाते बनाते गैस खुला करके चले गए थे,
तो मैंने उसका बवाल नहीं किया, कुछ बोला नहीं, मैंने स्मार्टली किसी और को बोला कि कान में आके बोल धीरे से कि आइंदा ऐसी गलती ना करे, क्योंकि मेरे को कोई भी मुद्दे का बवाल करना अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो अच्छा हो या गंदा हो। इन्होंने तो गंदे मुद्दे का भी इतना बवाल किया, उसमें उनको खुशी मिल रही है, मुझे एम्बेरस करने में उनको मजा आ रहा है, तो करते रहो भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं इनका जवाब देता हूँ। हम सब हैं थोड़े से ना तो बैठेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बता देता हूँ। देखो इन्होंने बोला हाइजीन की स्टाइल, तो मैं कहता हूँ उनको हटा देते हैं। हम इंडियन हैं तो मुझे हिंदी में बहुत अच्छे से लिखना आता है सफाई, और मैंने सना अपनी को भी लिखा था जो अनिल सर ने कल परसों पढ़ा था, मैंने लिखा था, शायद उसको पता नहीं है। और हाइजीन की बात करें मैडम, तो एक गलती होती है, दो होती है, तीन होती है, चार होती है, फिर आदमी की आदत ही बन गई है कि भाई मुझे तो फ्लश करना ही नहीं है। एक बार ही करोगे तो तुम्हें कहते चले यार देख ले, सोच लिया चलो यार गलती है, दूसरी बार कर रहा है, अरे भाई दोबारा थोड़ी करूँगा, एक बार किया ना, ये मेरा काम थोड़ी है, चलो। उसके बाद भी भाई साहब ने फ्लश कर दिया, उसके बाद तीसरी बार फिर किया, उसको अंदर से पकड़ के लाया हूँ मैं, फिर कह रहा मैंने तो कर दिया। सर इसकी आंखें नहीं खुलती है, दुनिया क्या देखेगा। क्वेश्चन पहले आपसे है कि कौन से बिग बॉस कौन सा सीजन है? थर्ड बार तो ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सीजन 2 में रहे? क्योंकि आप हर वक्त एक ही नाम लेते रहते हैं, एल्विश। वीकेंड के बारे में भी आपने उनके खिलाफ कुछ कहा था। आप ऐसा लग रहा है कि कोई बाहर का मुद्दा है, यहाँ से आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं कि बाहर कोई ना कोई रीजन से कंट्रोवर्सी हो या कुछ ना कुछ चलता रहे। यहाँ तक कि उनके जो दोस्त है वो नाम नहीं ले रहे, लेकिन आप ज़्यादातर नाम लेते हैं। तो सर मुझे क्या लग रहा था ना कि प्री प्लान है कि बाहर से चीज़ें को देख के आया कोई और समझ के आया है। और उस दिन जब साईं के साथ झगड़ा हुआ था तो मुझे लग रहा था उस दिन रियल पर्सनैलिटी बाहर आई थी गाली को लेके। और चीज़ें अगर जिस दिन एक बाहर वाला भी बना था तो मैंने सना मकबूल को बोला था ये वो आदमी है, एक बाहर का एक्सपीरियंस था, एक बाहर वाला था, और चीज़ों को समझ के आया कि तुझे कहाँ पे बोलना है, कितना बोलना है। क्योंकि एक इंसान है, समझो कि मैं अगर OTT में आता हूँ और उसके बाद कृतिका आती है, मैं कृतिका को एक एक चीज़ समझाऊंगा कि तुझे एक दिन ये करना है, दूसरे दिन झगड़ना नहीं है, तीसरे दिन बात हो तो तुझे करनी है। तो वो चीज़ें मुझे लगा, मैं बात करता हूँ। ऐसे बातें करें तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, आधी बात नहीं बताता है। सर आपको पता ना, इसको नहीं बताओ, यही दिक्कत। अरे भाई वो बंदा अलग है, मैं बंदा अलग हूँ, मैं अपनी चीज़ बताऊँ, वो अपनी चीज़ बताएगा, क्या बातें कर रहे हो? राकेश मेरा सवाल आपके लिए है। आप हमेशा कहते रहते हो कि मेरा मतलब मैं तो किसी से भी मजाक करता हूँ चिढ़ जाए, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब आप मजाक करते हैं और मजाक में जब सामने वाला आपको मजाक करता है, जैसे आपने रणवीर के साथ जब आप ब्लॉगिंग कर रहे थे, रणवीर ने गजब का पंच मारा था आपको कि जब बेटा बाप को उंगली करे तो बाप जड़ देता है, थप्पड़ लगा देता है, वो हमें बहुत फनी लगा जो रिएक्शन आया था। लेकिन आप इंस्टेंटली ऐसे बोलने लगते हैं चिढ़ गया ये, तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा क्यों है कि वो सिर्फ वन साइडेड है? जब आपको कोई एक नैने पे दहरा देता है, आपको सहन ही नहीं कर पाते और फिर आप ये पेटेंट डायलॉग मारने लगता है चिढ़ गया, ऐसा क्यों? मेरा कमबैक मतलब आप मानते हैं कि आप भी सेंस ऑफ ह्यूमर किसी का अच्छा हो तो आप ले नहीं पाते जोक्स, बिल्कुल सही बात है। आप नहीं ले पाते अकेला ना थोड़ी जोक्स। हूँ जिसका अच्छा ह्यूमर होगा, आपकी रणवीर भाई भी बहुत नहीं, अच्छी बात मैं ये कह रही हूँ कि आप जैसे आप कहते हो कि लोग चिढ़ जाते हैं और वो जोक्स ले नहीं पाते, उसी तरीके से एक्चुअली आप भी जोक्स ले नहीं पाते, जी। राइट? रणवीर एवरीवन हु कम्स ऑन द शो वो कहीं ना कहीं प्रिपेयर होकर आते हैं, लेकिन आप एक कहीं ना कहीं इमेज बनाना चाहते हो कि आप बहुत सिंपल हो, आप जूते नहीं लाए हो, कपड़े नहीं लाए हो। क्या ये आपका एक गेम प्लान है कि कहीं ना कहीं लोग आपको इस तरह से देखें कि एक बॉलीवुड एक्टर भी आया है बट वो इतना सिंपल है, बिल्कुल प्रिपेयर होकर नहीं आया है, इमेज क्रिएट करना चाह रहे हो आप? इमेज क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। और मैं यही अजम्पशन में आया था कि बिग बॉस हाउस जा रहा हूँ और आई हैव ट्राई टू बी माई सेल्फ मोस्टली। ऑफकोर्स मैं कोई ऐसा दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं 100% इस वक्त अपना बेस्ट बिहेवियर पे हूँ। तो आई एम एट माई बेस्ट बिहेवियर, सो आई 10% येस आई फॉर एग्जाम्पल लवकेश की लड़ाइयों में मेरा मन करता है कभी कभी उसकी भाषा में उसको जवाब देने का, या मकबूल को भी, बट मैं अपने आप को रिस्ट्रेन करता हूँ। दैट कैन बी बिकॉज ऑफ इमेज, but definitely not the way I dress, the way I walk, the way I eat. I don't think like that. So you're saying you're not real? If that's what you gathered, good luck to you. ठीक है, मेरा सवाल मेरा लेडी से है। अगेन आपने जो अनहाइजीनिक चीज़ों की जो बात है वो भी चीज़ें बाहर ले रही थी, लेकिन आपने क्यों भी करती है? आपने मुझे नेशनल टेलीविजन पे ये बोल दिया क्लीन हो रहा है, तमाम चीज़ें
मेरे को किसी ने पैसे नहीं दिए कि मैं आपसे सवाल पूछूं और आप मुझे धमकी देंगे। और अगर रही बात मेरे अंदाज की, मेरा अंदाज गलत नहीं है, ना ही मैं उसके लिए सॉरी बोलूँगा। मैंने बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा, सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। कि आप मुझे बोल रहे हैं कि आप बहुत फ्री हो रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। सना ने मुझे इशारे में समझाया कि आप काम डाउन, सना ने आपको भी समझाया कि चिल डाउन, यहाँ तक आवाज़ आ रही है। आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि बहुत फ्री हो रहा है। ये नेशनल टेलीविजन पे सिंपल धमकी है। और मेरा सवाल अवधेश से है। अवधेश, विक्ट्री ट्रॉफी को लेकर आप पहले दिन से काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट नजर आए हैं। अलंकेश इज इक्वल टू एल्विश, ये हमें नजर आ रहा है। क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस आपका जो है एल्विश और आदि को लेकर है, इस वजह से आपको लगता है आप घर में अगर कुछ करो भी ना तो भी ट्रॉफी आप ही जीत कर जाएंगे? तो मेरे हिसाब से शायद आप जिस तरीके से देख रहे हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि मैंने जब अपने दोस्तों यारों से पूछा जिनके साथ मैं उठता बैठता हूँ कि भाई ये मैं सना से बात कर रहा था परसों की, मगर मेरे पे सवाल उठा रहे ओवर कॉन्फिडेंस का, तो बताओ तुम परफेक्ट रिव्यू दो, तो उसने मना करा। मैं अपने दोस्त की सुनूंगा अदर देन जो बाकी लोग बोल रहे हैं। मेरा क्वेश्चन सना से है और उसका आंसर मैं स्पेशली लेजी आपसे जानना चाहूँगी। सना आपने शील्ड लगाई, आपने खुल के बोला कि मैं सेल्फिश हूँ, मेरे में ईगो है, मेरा कोई अभी यहाँ पे दोस्त है, अपने घर में भी बोला था कि शिवानी को समझाया था एड्रेस कि यहाँ पे किसको घर लेके जाना है तुम्हें, तो थिंक अबाउट योरसेल्फ और इतनी उदास हो करो। तो आपको नहीं लगता कि जिस प्लेटफॉर्म पे दुनिया आपको देख रही है, आप अपनी इमेज इतनी सेल्फिश बना रही हैं कि आगे चल के आपका मतलब आपको लोग पसंद कैसे करेंगे? या अगर आप एक बिगड़ी हुई लड़की बोल सकती है, वो लड़की जो अनिल सर की भी नहीं सुन रही, जो फैमिली की भी नहीं सुन रही, खुद में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व है, आई नी माई सेल्फ, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं गलत है? और लेजी आपने सबको छोड़ के इनको हमारे बनाया है वटेवर, तो किस बेस पे बनाया? खुद दलके की चोट पे बोल के मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो क्या आपको नहीं लगता कि कोई यूज़ कर रही है आपको? क्योंकि यहाँ तो इनमें से कोई भी उनसे दोस्ती करने को तैयार नहीं, तो आई थिंक शी सेलेक्टेड यू बिकॉज यू आर गिविंग सो मच टाइम टू। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उनको भमा इसलिए बनाया क्योंकि मेरे सामने तो वो वैसी नहीं है, मेरे लिए तो वो वैसी नहीं है, मेरे लिए वो सेल्फिश नहीं है, मेरे लिए वो इगोइस्टिक नहीं है, मेरे से हम्बली बात करती है और मेरे साथ अच्छे से रहती है। और मैंने उनको कई मौके दिए और उन्होंने हर बार प्रूव किया अपनी दोस्ती को, कभी मुझे धोखा नहीं दिया, कभी मेरे सामने क्लेवर नहीं बनी। मेरे वाइफ मैच करती है उनके साथ, इस वजह से शायद दूसरों के साथ नहीं करती होती। See, I've always said it, मेरा सबका अपना अपना पॉइंट, कोई मुझे पसंद करेगा, कोई मुझे नहीं पसंद करेगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, दीपिका के साथ में पहले बैठती थी, जहाँ मैं अच्छी नहीं लगने लगी, मैं सेल्फिश लगने लगी, तो वो हट गए। और मैंने भी फैशन का वहीं से उसके पहले से हुआ है, मैं बता दूँ क्योंकि वाली बात के बाद ही हुआ था, सेकेंड वीकेंड के बाद से हुआ है। तो कई हद तक देखो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कोई आपको पसंद करेगा, कोई आपको नापसंद करेगा। तो मुझे जहाँ वाइब लगी है मैं वहाँ बैठी हूँ, जहाँ नहीं लगी मैं उठ के चली गई हूँ। और मुझे अगर वाइब अच्छी नहीं आती है तो मैंने कभी कोशिश भी नहीं की है कि मैं बट इस घर में आप रह रहे हो तो थोड़ा वो काम काज को लेकर अपनी बातचीत हो जाती है इधर से। और रही बात नेजी की, तो नेजी और मेरा एक वाइब है, आई डोंट नो उसको लोग क्या दिख रहा है, क्या मैं उसे यूज़ कर रही हूँ, आई डोंट नो, बट सबका एक अपना नेचर होता है, एक परसेप्शन होता है। तो अगर नेजी को मैं गलत नहीं लग रही हूँ तो आई विल नॉट से एनीथिंग। बट वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि दुख के बच्चे नहीं हैं, बट एक ह्यूमन नेचर होता है सॉरी बोलने का, सॉरी नहीं बोलते। और रही बात अनिल सर की मुझे बार बार समझाने की, तो मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि कहाँ मैं गलत गई हूँ। बट ये मेरा नेचर है कि मे भी मुझे समझ नहीं आ रहा है, यू कैन से इट लाइक दैट, बट सीरियसली जहाँ मुझे मैं गलत लगी हूँ मैंने अपने आप को वो किया है। Guys, one second, ma'am. I'm just requesting all the media people, please do not speak without mics. Your voice is not going. तो आप लोग प्लीज बिना माइक के बात मत करिए। तो देखिए मेरा सवाल ये है कि आप जो है फिनाले में आ चुके हैं, ऑलमोस्ट रियलिटी शो खत्म होने को आया है, लेकिन अभी तक आपकी रियल पर्सनैलिटी नहीं दिखी। आप लॉस्ट भी बने हो, आप येरा बन के पूरा ट्रैवल कहीं ना कहीं ये देखने में नजर आ रहा है। एक तरफ रणवीर की पूरी ढंग के साथ जब हाँ भाई करते, दूसरी तरफ ये सना के साथ करते पूरे ढंग के साथ, तो अभी तक आपकी इंडिविजुअलिटी सामने नजर नहीं आई है। तो क्या हम ये देख सकते हैं कि आप रियलिटी नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि मैं वो कर रहा हूँ।
मैं कुछ और कर रहा हूँ, मैं अपने तरीके से चल रहा हूँ। मेरा तरीका यही है कि सबके साथ अच्छे से रहो, सबको प्यार दो, और मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे किस तरफ रहना है, क्योंकि मेरे को दोनों के साथ अच्छा लगता है। मुझे ये ग्रुप भी पसंद है, वो ग्रुप भी पसंद है, तो ये मेरा वे है चलने का। मैं बाहर भी ऐसा ही हूँ कि मैंने अलग अलग टीम के साथ काम किया है और अलग अलग टाइप के लोगों के साथ, अलग अलग ग्रुप्स के साथ, तो मैं हमेशा मिडिल मैन बन के काम कर चुका बाहर भी, और मेरे लाइफ में ऐसा कई बार हो चुका है कि मैं सबके साथ मिलजुल कर रहता हूँ। ये मेरा एक तरीका है गेम खेलने का। तो लेकिन अभी स्टैंड लेने की बारी आई तो क्या होंगे करोगे या सही? वो मौके पे डिपेंड करेगा, उस वक्त जो मुझे सही लगेगा मैं उसका स्टैंड लूँगा। सवाल आपसे है, यहाँ पर आप लव और विशाल की दोस्ती को हमेशा पैट पूछ ये बोलते रहते हैं, लेकिन सेम हाँ कि विशाल पूछ है, पैट है इनका तो, और आप अरमान, रणवीर या दीपक, ऐसा लगता है आप उनके लिए सेनापति बने हुए, राजा बनने की कोशिश आपने की है। मेरा सवाल ये है कि उनकी दोस्ती पूछ आपकी दोस्ती क्या थी, कि सना के जाने के बाद तो आप उसके अंडे बांटते हुए नजर आ रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसी के अंडे नहीं बांट रहा हूँ, और यहाँ कोई सेना आप अदनान उसके अंडे बांट रहे थे जब सना के नहीं, आप अगर आप वैसे बोले तो शायद आपका भी असम्पशन गलत है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाया गया है एपिसोड में दिखाया गया है क्या दिखाया गया? ये अंडे से अंडे बच्चे तो अंडे बांटते थे, आप रोए नहीं, आप दुखी नहीं थे, आप उसके जाने के बाद उसके अंडे वो तो हमने बहुत बाद में डिस्कस किया ना, क्योंकि जो भी बचता है, क्योंकि खाने की स्केर्सिटी होती है, इसलिए हमने डिस्कस किया। सना जब यहाँ थी तब अपने अंडे खुद भी दे रही थी भाई, उसमें कुछ गलत नहीं है सच में यार। तो इसमें सच में खाने की स्केर्सिटी होती है, एंड आई जस्ट स्किप योर क्वेश्चन। और सना के पुरुष की दोस्ती पूछ है, आपकी दोस्ती और हाँ, आपकी पैट और आपकी नहीं, ऐसा एग्जैक्टली मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि आए दिन से जब मैं पहली बार यहाँ अंदर आया था गेट के अंदर, तो मैंने फर्स्ट डे से विशाल और लवकेश को साथ में देखा था, और मुझे लगा कि शायद एक दूसरे को जानते होंगे बाहर, मुझे ये लगा था। लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि इन दोनों की मतलब जो मीटिंग हुई है यहाँ ही हुई है, सेट पर हुई है। तो फिर मैंने ये सोचा कि मतलब पहले दिन से कोई इतना दोस्त कैसे बन सकता है, मतलब इतना गहरा दोस्त कैसे बन सकता है। वो अलग बात है कि इन दोनों की फीलिंग्स होगी, वो उनकी फीलिंग्स होगी, लेकिन एज अ पर्सन, एज अ थर्ड पर्सन मुझे सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगा कि मैं अगर किसी दोस्ती बनाऊंगा तो शायद पहले वीक में, दूसरे वीक में मेरी बनेगी। एज अ पर्सन, एज अ जेन्युइन पर्सन, मेरी भी दोस्ती किसी से आराम से नहीं होती, फटाफट नहीं होता, टाइम लगता है। देखता हूँ मैं इंसान कैसा है, क्या है, कैसा बात कर रहा है, उसकी सोच क्या है, तो उसके हिसाब से मैं अपना आई टेक माई स्टेप फॉरवर्ड। ओके, देख कर लेकिन आपको लगता है कि दूसरों की दोस्ती खोलकर आपकी ही मिलेगा? मैंने ये नहीं बोला ना, मैंने हाँ ऑफकोर्स मैंने बोला, क्योंकि मुझे वो सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं लगा। मैंने वो लवकेश से पूछा था, भाई तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो, तुम दोनों की दोस्ती इतनी गहरी कैसी हो गई? तो यहाँ ही बात हुई थी गार्डन में रात को हुई थी, जब लवकेश को हाथ कड़ी लगाई थी, तो लवकेश ने बोला कि जो मेरी वाइफ है वो विशाल की वाइफ है, इसलिए हम दोनों की मैच हो गई और इसलिए हमारी दोस्ती है। तो मैं कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं हुआ था उस आंसर से। मेरा सवाल कृतिका से है, कृतिका भाभी नंबर 2, आप अपने आप को इतना इंटेलिजेंट मानती हैं, आपको लगता है सभी लोग जो है वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, आप शिवानी को बेवकूफ़ समझती थी, शिवानी को अपने काम समझ में नहीं आता, जबकि शिवानी, हम लोग बाहर शो देते, शिवानी का सबसे ज़्यादा करती, आप बहुत डम नजर आ रही हैं। उसका रीज़न एक ये भी है कि कोई आपको कुछ कह देता है, आप कैलकुलेशन बिगड़ ना जाए इस वजह से मन ही मन सोचने पर जवाब नहीं दे पाती। जैसे रणवीर आपको अगर कुछ कह देते हैं, शाका क्या कुछ कहते हैं, आप जवाब देना चाहती हैं मगर आप जवाब नहीं दे पाती, ये इक्वेशन कहीं बिगड़ ना जाए, अरमान से रिश्ता बिगड़ ना जाए, ये जो हमने बैलेंस बना रखा है बैलेंस ना बिगड़ जाए, और इसलिए आप डम नजर आ रही है। इसका आपका क्या कहना? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि शिवानी को जब मैं बोल रही थी उसे कुछ समझ नहीं आता, जब भी कोई टास्क होता है, कोई नॉमिनेशन होती है, कुछ भी बात होती है, शिवानी बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा। बात रही मेरी कि अब रणवीर जी से बोले, रणवीर जी मेरे बड़े हैं, मैं उनको जवाब इसलिए नहीं देती क्योंकि मैं बाहर भी ऐसी हूँ, और जिस शो में मैं हूँ ना बिग बॉस में, यहाँ पे आपको रियल दिख रहा है, मैं बाहर भी ऐसी हूँ। अगर कोई मुझसे बड़ा, मेरी बड़ी बहन हो गई, बड़ा भाई हो गया, अगर मुझे कुछ चीज़ समझा रहे हैं ना, तो मुझे लगता है शायद वो मेरे भले के लिए समझा रहे हैं। तो मैं रणवीर जी की रिस्पेक्ट करती हूँ, वो इधर भी करती हूँ और बाहर भी करती रहूँगी। और बाकी जो बात आप कि कह रहे हो कि डम मैं लोगों को जवाब देती, मुझे लगता है जिसको जवाब देना है मैं उसको अच्छे से जवाब देती हूँ, जिसको नहीं देना तो मैं इज्जत से नहीं देती। और यहाँ पे सिर्फ एक रणवीर जी है जिनको मैं जवाब नहीं देती, बिकॉज ऑफ कि वो मेरे बड़े हैं। अगर मुझे कुछ समझा रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने मुझे एक बात बोली थी फूलिश वाली, कि कुछ
बातें, तो वो मैंने समझी कि वो मुझे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ अरमान जी के लिए भी मैं यही करती हूँ कि वो मेरे हस्बैंड है, अगर वो मुझे कुछ समझा रहे हैं तो शायद मेरे भले के लिए समझा रहे होंगे। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी घर में कोई भी है जो मुझे कुछ बोलता है तो मैं वो जवाब वापस देती हूँ। और मैंने कभी ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं की है उसके साथ। सना मेरा सवाल आपसे है, आपने कहा कि आप अगर नहीं जीतेंगी तो आप डिप्रेशन में चली जाएंगी। हम सभी जानते हैं कि डिप्रेशन हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है, तो क्या उसको आपने एक सिंपैथी कार्ड के तौर पे यूज़ किया? क्योंकि एक तरफ आप कहती है कि मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, मेरा ये है, मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, मैं अपनी बात कहती हूँ। दूसरी तरफ आप ये कहती हैं कि अगर मैं नहीं जीती तो डिप्रेशन, क्योंकि ताकि लोग आपके प्रति तरस खाएं और आपके तरफ एक सिंपैथी आए, तो आपने वो सिंपैथी कार्ड खेला क्योंकि आप धीरे धीरे आप एक मजबूत मतलब कॉन्टेस्टेंट में हैं। जी मैंने अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फियरफुल माना है, मैं इस पर डिनाई नहीं करूँगी। मैं बहुत ब्लंटली चीज़ें बोलती हूँ, अपफ्रंट बोलती हूँ। और एक बार डिप्रेशन वाली बात थी, तो मेरी और शिवानी की कॉन्वर्जेशन थी, तो शिवानी ने जाके वहाँ लीक की थी, तो मैं शिवानी को कुछ चीज़ समझा रही थी कि अगर मैं नहीं जीती तो शायद मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी। और एक बार डिप्रेशन वर्ड की, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं चीज़ों को अपने दिल में होल्ड करके रखती हूँ, मेरे दिल में वो स्कार रहती है, वेदर इट्स माई एक्सीडेंट, वेदर इट्स माई पैजेंट्स, मैंने आज तक मेरे दिल में वो स्कार है। तो मैं वो टाइप ऑफ बंदी हूँ जो अब अंदर ही अंदर घुटती है, अंदर ही अंदर अपने आप को कोसती है। तो ये सिंपैथी, मुझे किसी की पिटीनेस की ज़रूरत नहीं है, बट मैं हूँ ऐसी, जो मैं दिखाती नहीं हूँ, मैं अंदर ही अंदर घुटती हूँ। तो वो मेरी शिवानी और मेरी वो कॉन्वर्सेशन चल रही थी जहाँ मैं शिवानी से बात कर रही थी, शिवानी ने जाके पूरे गाँव को बता दी, तो उसका मुद्दा बन गया। हालांकि लोगों ने मुझसे डायरेक्टली आके वो चीज़ पूछी नहीं, दे स्टार्टेड कन्वर्सिंग अपने, मतलब वो लोग बस बातें ही कर रहे थे कि कोई मुझसे आके पूछ नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने भी जवाब नहीं दिया। जब सर ने भी बोला, मैंने यही चीज़ बोली कि सर मैं ऐसी पर्सनालिटी हूँ कि मैं अंदर ही अंदर सोचती हूँ, तो शायद अगर मैं हारी तो मुझे मलाल रहेगा कि मैं क्यों हारी, मेरा एक अपॉर्चुनिटी था, मैंने उसे यूज़ कर दिया। सो आई विल होल्ड दैट थिंग फॉर मी, दैट्स इट। मुझे भी नेशनल अवार्ड नहीं मिला, मुझे ट्रॉफी नहीं मिली, तो मैं भी गया। मेरा नहीं, आपने बता दो। ठीक है। यहाँ ना एक्चुअली सबको जीतना है, बट बस कोई बोलता नहीं है। बस यही है कि मैं अगर बोल रही हूँ तो मैं सेल्फिश लग रही हूँ, कुछ भी बोलो, एवरीथिंग सेल्फ लव नहीं सर। मैंने कोशिश की आपको समझाने की क्या फर्क है, ठीक है, लेकिन तो आपको मेरा समझ में पॉइंट ऑफ आएगा व्यू नहीं। है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको शायद समझ नहीं आएगा, आप बड़े हैं, आपको एक्सपीरियंस है, तो आप इसीलिए बहुत चीज़ें स्मार्टली बोल देते हो। श्रूड अगर आपको मतलब नहीं पता तो बहुत श्रूडली आप उसे निगलेक्ट भी कर देते हो। मुझे मतलब नहीं पता, आपको पता है। या मुझे बहुत अच्छे से पता है, बहुत जल्दी स्नैप भी कर देते हो जहाँ आप गलत नहीं लगते हो। तो वही लवकेश की बात पे मैं अग्री करना चाहूँगी कि डिसरिस्पेक्ट रिस्पेक्ट दोनों तरफ से होती है। ओके, मेरा एक लास्ट सवाल है कृतिका, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे एक बार बात हो रही थी तो सना जी कह रही थी कि उनको जीतना है, आपने भी कहा था कि आप भी अगर नहीं जीती तो आपको भी बहुत बुरा लगेगा, आप भी शायद डिप्रेशन में जा सकती हैं, कोमा में जा सकती है। बट हमने आपको ऐसे पुख्ता स्टैंड लेते हुए नहीं देखा है, आपको हर बार ओपिनियन के लिए अरमान करते हैं, और जब आप टास्क की भी बात आती है तो अरमान को आप जिताना चाहती हैं। हमने बहुत बार देखा है कि आप अरमान को हेल्प करती हैं, लेकिन जब आपको हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो रणवीर को हेल्प करते हैं। तो ये इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि हमें आपका पर्सनल स्टैंड में भी दिखता है। मुझे नहीं याद, आप मुझे बताइए कि मैंने कब टास्क रूम की हेल्प करी। और बात जो रही कोमा वाली, तो वहाँ पे मैं बैठ के फ़न कर रही थी और मैं बेडरूम में थी, और मैं इस बात को, मैंने सना वाली जो बात है उसको सुना था, शिवानी ने मुझे आके बताई थी, तो मैं अपनी टीम मेंबर्स को हंसा रही थी और मैं बोल रही थी अगर मैं नहीं जीती तो मैं 2 महीने के लिए कोमा में चली जाऊंगी। वो एक फन लाइन थी। और एक बात और, आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं टास्क में इनकी मदद करती हूँ, कौन से टास्क में मैंने इनकी मदद करी है? और मैं आपकी बात क्लियर कर देता हूँ कि अरमान रणवीर का वो साथ स्टार देता वाली है, बात पे तो हेड ऑफ द हाउस उस इंसान ने अपने दम पे मुझे बनाया, और जब मुझे कुछ मौका मिला मिला वहाँ से प्रियम का, तो मैंने उनके साथ शेयर किया वो, तो वो क्या था ना, वो डिजर्व करते, जो चीज़ इंसान इस घर में डिजर्व करेगा उसी को तो दिया है। बिल्कुल सही बात है। बट आपको पर्सनली स्टैंड अप क्यों नहीं लेते, आप डिस्कशन करने के लिए तुरंत उनके पास चले जाते हैं। देखो, एक हस्बैंड है साथ में, मेरे को लगता है मैं अपनी चीज़ों का स्टैंड लेती हूँ, जो चीज़ें मेरे को बोलनी होती है मैं बोलती हूँ। बाकी ये घर में है तो मैं इनसे बातचीत कर लेती हूँ। अगर अब पायल नहीं, अगर पायल भी होती तो हम तीनों बातचीत करते। ये एक नेचुरल चीज़ है, अगर आप भी अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ या अपने भाई बहन के साथ आओगे, बट आप इंडिविजुअली खेलने आएंगे ना, वेट करके आएंगे ना, आप ट्रॉफी भी उनको दे देंगे कि मैं अकेले स्टैंड लेती हूँ, अपनी चीज़ों के लिए बोलती हूँ, तभी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जी, थैंक यू।
कई कामों से कतराते थे, जो मैंने कोशिश की थी कि नहीं, कि पहले मैं करता हूँ कि ताकि इनके यहाँ रहना है तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये अकेले थे जो मेरे साथ कंधे से कंधा लगा के उस टाइम पे खड़े हुए, तभी से हमारी दोस्ती यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड है वो शुरू हुआ। सो आई रियली लाइक दैट अबाउट हिम। साई इज़ अगेन मतलब बहुत ही एक इनोसेंस है उनमें, उनका दिल मुझे बहुत अच्छा लगता है, साफ लगता है, थोड़े बचकाने हैं, बट आई गेस मेरी उम्र उनसे ऑलमोस्ट डबल है, सो आई शुड नॉट टेक दैट इनटू अकाउंट। सो आई रियली लाइक हिम ऑल्सो। लवकेश मुझे लगता है बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन बड़बोले हैं। उनको नॉट लाइक कृतिका, बट क्योंकि कृतिका और इनमें आप कह सकते हैं कि कुछ कॉमन है कि दोनों को बोलने का बहुत शौक है, बट लव के बोलने में थोड़ी कड़वाहट मुझे दिखती है। वो अक्सर हमारी लड़ाई भी इस बात पे हो चुकी है और अभी भी चलता रहता है। आई थिंक एक हफ्ता बचा है। सना के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, डोंट माइंड। नेजी अगेन एक बहुत ही दिल का साफ आदमी है, सिंपल है, सिंपल माइंडेड, ही इज़ वेरी टैलेंटेड एट व्हाट ही डज, एक्सेप्शनली टैलेंटेड एट व्हाट ही डज। आई हैव सीन बिट्स एंड पीसेज में जब वो रैंडमली करते हैं, some bits are really out of this world, he is natural at what he does, and मतलब I think he would make a good friend to me even outside of here. For me, I started with Ranveer ji. I find him very उनमें बड़े हैं तो एक्सपीरियंस मैं बोलूँगी कि एक्सपीरियंस का उनको बहुत हर चीज़ों में एक्सपीरियंस है। नेज़ी के लिए मैं एक और में ये बोलूँगी ऑनेस्ट, बहुत सच्चे इंसान है। इसके लिए बोलूँगी वो प्रैक्टिकल चलता है और इसका एक लाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुला खाओ। सो आई थिंक आई लाइक दैट। साई को मैंने कभी जाना नहीं है, बट स्टिल मुझे साई बहुत ऑब्जर्व समबडी हू ऑब्जर्व्स अराउंड यू, तो ऑब्जर्वेंट बोल रही हूँ। अरमान जी मुझे दिल से बहुत साफ लगते हैं, बट ज़बान उनकी थोड़ी बदली है, बात दिल से साफ लगते हैं। कृतिका के बारे में मैं एक चीज़ बोलूँगी, बहुत बबली। थैंक यू। हाय एवरीवन, वेलकम to I love your voice. I will sing. So first question is with Ranveer sir. Ranveer sir, आपने कई बार ये बोला है कि लवकेश आपकी घमंडी है, बदतमीज है। आपने कई बार उनके लोग कैरेक्टर पे कैसे सवाल भी उठाए, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्यों आपको हमेशा वो घमंडी और बदतमीज नजर आते हैं? यही दो है, बाकी और सवाल नहीं है। घमंडी इसलिए है क्योंकि वो दिखता है इनके एटीट्यूड में, कि मेरे बाहर जो हम मेरी आर्मी है और मोटर्स, बोला मैंने दिखता है, बोला नहीं बोला, मतलब उनके एटीट्यूड में दिखता है ये कि he has lot of support outside as far as audience goes go, और बदतमीजी भी दिखती है घर में, जिस तरह के वो जोक्स मारते हैं लोगों के साथ, जिस तरह का उनका व्यवहार होता है टास्क को लेकर डिस्कस करने के टाइम पे। सो जो मुझे देखिए, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता था यहाँ आने के पहले, ना मैं अरमान को, फ्रॉम अरमान टू नेजी ऑल्सो, जो बाकी बेचारे जो साथ यहाँ से रिलेटेड हो चुके हैं, मैं किसी को नहीं जानता था। जो मैंने इम्प्रेशन उनके बनाए हैं वो यहाँ पे इस घर में बनाए हैं, उनके व्यवहार को देख के, उनके साथ बातें करके, उनकी बातें सुन के, उनका काम में देख के, घर के काम में देख के, टास्क में देख के, जो मुझे उनकी पर्सनैलिटीज़ का हिस्सा उन्होंने जो यहाँ दिखाया है, उसी के बेसिस पे मैं जज कर रहा हूँ। आई एम श्योर आउटसाइड ये सब फरिश्ते हैं, बट मैंने इनको बाहर देखा नहीं, बट यहाँ पे मैंने जो देखा है उसके बेसिस पे मैंने ये असम्पशन लगाई है। पर हालांकि मैंने इसको इंटेलिजेंट भी बहुत बार कहा है लवकेश को। आप हमेशा कहते हैं कि मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मेरी परवरिश काफ़ी अच्छी है, लेकिन आप ये चीज़ कभी उनके फेस पे नहीं बोलते, उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं किया इस बारे में। मैं रणवीर भाई को हमेशा, हालांकि वीकेंड के बाद नहीं कह पाता हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि हम साथ बैठते हैं। मैं तो कहीं ना कहीं रणवीर भाई की बहुत रिस्पेक्ट है, लोग मन में बड़े हैं, ऑर्डर में बड़े हैं, और बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे आए हैं, मतलब पापा जितनी है तो रिस्पेक्ट पूरे, पर कभी ना मेरे को ये लगता है कि
रणवीर भाई भी इतनी बदतमीजी कर रही थी, मैं अगर उनको लगता है मैं करता हूँ। तो हालांकि मेरा बनता है हक कि मैं आगे से जाके सॉरी बोलूँ, पर उससे पहले मैं रणवीर भाई को थोड़ी सी शक्ल दिख जाती कि ही सैड, तो मैं आगे से चला भी जाता। और फिर नॉर्मल चीज़ हो जाती है, फिर कोई टास्क है कुछ आ जाता है, फिर हमारे कुछ अनबन हो जाती है। तो दिल की चीज़ यही है कि रणवीर भाई मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, कभी मत मानना कि अपनी बदतमीजी मैं अपने दिल से कह रहा हूँ, वो बस इंस्टेंट निकलता है जो निकलता, बाकी तो सब चीज़ है चक्कर वो चेंज भी हो सकता है अगर आप ध्यान दें। जी हाय, मेरा नाम आदि है और मैं फिल्म मंत्रा से थी। पहली बात तो अरमान, आपकी वाइफ के साथ कोई हादसा नहीं हुआ है। मैं बात करूँगा नेजी की, आप मुझे बिल्कुल नींद में लग रहे हैं, सोते सोते आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और आपने कहा कि मैं यूपी का बच्चा नहीं हूँ, लेकिन आप चाय पीने बड़े ज़रूरी, क्योंकि जो चाय देते हैं आप उसकी पार्टी में चले जाते हैं। सवाल वही है कि क्या कर रहे हैं आप अभी तक, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। आप ना बातें कहते हैं, हाँ हाँ करके पूरा दिन निकाल देते हैं, फिर हमें पता चलता है कि आप सो चुके हैं। तो क्या प्लान है फिनाले के बिल्कुल करीब? बड़ा फ्री हो रहा है भाई। सवाल है, आराम से ना भाई, आराम से सोता है 10 बार तो यही बोलेगा भाई। रात के टाइम पे अपन जल्दी सो जाते, समझ में आया। और जिसके साथ बात करने का रहता है करते, जब पॉइंट उठाने का रहता है पॉइंट उठाते, जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलते, ज्यादा बचपच नहीं करते रहते, समझ रहे। दिन भर बातें नहीं करता हूँ, ज्यादा बातें नहीं करता हूँ। जो बातें हाँ बोलने का रहता है उधर हाँ बोलता हूँ, जिधर लगता है कुछ और बोलने का कुछ और बोलता हूँ। जब नींद आती है तो सो जाता हूँ, जब जागने का रहता है तो उठ जाता हूँ। मेरा पीछा छोड़ दे भाई, कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन जस्टिफाइड लगता है आपको कि आपका गेम में इन्वॉल्वमेंट रहा है? हाँ, मेरे को तो लगता है रहा है, थोड़ा कम है लेकिन काफी है। कम है लेकिन आपको लगता है? हाँ, कम है लेकिन काफी है। ठीक है, प्यार में कितना इन्वॉल्वमेंट है आपका सना कपूर के साथ? क्या कुछ भी क्या बोल रहा है? बिल्कुल नहीं, There is no feeling. प्यार में सबसे करता हूँ भाई, सब कंटेस्टेंट के साथ में प्यार करता हूँ। और तू ज्यादा फ्री मत हो, समझा ना। आप मुझे धमकी ऐसे नहीं दे सकते। धमकी नहीं दे सकते। तू क्या बोल रहा है मेरे को? ऐसे बात नहीं, क्या मेरे को बोल रहा है प्यार है प्यार? आपको जवाब नहीं देना, मना कर दीजिए। मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, दोस्ती है और इस दोस्ती का जो हम बाहर देखते हैं हमें समझ में आता है, फ्रेंडशिप के बाद प्यार की बात आती है। सवाल बड़ा सिंपल है कि क्या ऐसा कुछ है या फिर नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हाँ, तो फिर तमीज से आप जवाब दीजिए। हाँ, तमीज से तू तमीज से सवाल पूछेगा तो तमीज से जवाब, तू तमीज से सवाल पूछ। भाई मैं नेजी को पिछले 30-35 डेज से जानता हूँ, तो नेजी बहुत जेन्युइन बंदा है और उसके दिल में ऐसे कोई फीलिंग नहीं है। वो बस सवाल गलत नहीं है। एग्जैक्टली He cannot talk to me like that, यार। वो दोस्त की तरह ही मानता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम मोनिका मिश्रा है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल अरमान आपसे है, आपकी जो भी चॉइस है आप गलत हो, लेकिन आपकी पर्सनल है। इसके अलावा एक ही कम्युनिटी के यहाँ पे हमने देखा जो है लव थे, साथ में विशाल थे, शिवानी भी थी। लेकिन जब बात आती है शिवानी की, तो आपने कहा कि वो गाँव से, इसलिए वो जो भी पॉपुलरिटी उसको मिलती है। लव के लिए आपने कहा ये एडमिशन आदमी से आता है। विशाल के लिए आपने कहा कि ट्रेंडिंग जो है वही रील्स बना के आया है, तो आप दूसरे को बहुत क्रिटिसाइज करते हो कि ये इस वजह से आ गया है, ये इस वजह से। आप भी उसी कम्युनिटी को, लेकिन आप खुद को सुपीरियर क्यों मानते हो? मैंने सुपीरियर माना नहीं है। पहली बात तो क्या था ना, जब मेरी उससे बहस हुई थी ना, तो मैंने उसको बोला था कच्चा बादाम, तो वो बोला कंटेंट पे माना। तो अनिल सर ने बोला कि माँ पे सुना, बाप पे सुना, पर यहाँ पे मैं सुन रहा हूँ कि कंटेंट पे माना। फिर वो चिढ़ने लग गया था, तो उसने मुझे दूसरा बोला, तो मैं उसको हर टाइम ये चिढ़वाता था कि कच्चा बादाम, उसको लेकर मेरी बहुत बहस हुई। बात रही शिवानी की, शिवानी गाँव का तो मैंने कभी नाम ही नहीं लिया कि गाँव से आती है या फिर बाहर से आती है। शिवानी खुद कहती थी कि हमारी ऑडियंस ही हमें बचाएगा। हमेशा मैंने उसको छोटा बार बोला, उसके साथ बोला है दिल की साफ है। लास्ट टाइम भी ये बोला था दिल की साफ है, पर बैठती कहीं अलग है। उसके दिमाग में वही चीज़ें रहती थी, क्योंकि ना उसका दिमाग कम चलता था, जुबान ज़्यादा चलती थी, तो उसको समझ में नहीं आता था। लोग उसको अच्छे से यूज़ करके और बाहर भेज दिया, और नॉमिनेट भी उन्होंने किया है जो उनकी टीम वाले थे, सारे वही थे, सबको पता भी ये बात, ठीक है। और बात रही अपने कटारिया की, तो मैं कटारिया को जब से देख रहा हूँ, मुझे एल्विश के साथ ही दिख रहा है। अगर हम सर्च भी करते हैं तो पहले एल्विश लिखना पड़ता है, उसके बाद कटारिया लिखना पड़ता है, तो ये सच है, ये झूठ नहीं है। और मैं अपने आप को कभी ये नहीं बोलता कि मैं यहाँ हूँ या फिर वहाँ, मैं सीधा सामने बोलता हूँ। और एक रैप में भी बोला था शायद मैंने, वो भी सामने। हाय, मीना कुमावत फ्रॉम फेमिनिनो। मेरा सवाल सना से है।
लेकिन अरमान मैं आपसे बात करना चाहूँगी, आप कहते हैं मैंने 2 हीरो को रखा है, वो सामान नहीं है, आपकी पत्नियाँ हैं, आप उनके साथ रहते हो, आपने रखा नहीं है। और दूसरा रहते नहीं, आपने बोला था मैंने 2 पत्नियाँ रखी है, रखा है, आपने ये शब्द का इस्तेमाल किया। तो दूसरा आप कहते हैं मैं छूट देता हूँ, पति मिलने के बाद करने के बाद लाइसेंस नहीं मिल जाता, पत्नियों को छूट देने का है, कंट्रोल करने का। सर आपने शो के स्टार्टिंग में बात बोली थी कि मैं चाहती हूँ कि ये शो एक लड़की जीते। मुझे लगता है आपने बोलना चाहिए था मैं चाहती हूँ एक लड़की जीते और वो लड़की मैं ही होनी चाहिए, मैं नहीं तो कोई और नहीं, क्योंकि इस पूरे इसमें देखा गया कि ऐसा नहीं था कि आपने लड़की को सपोर्ट किया हो। और दूसरा, सना तो मेरे एस तक नहीं, दीवा की डी तक नहीं, आई एम अबव ऑल ऑफ देम, ये आपने मेजी के मुँह पे बात बोली थी। तो आपको इतना सुपीरियर कॉम्प्लेक्स क्यों है और इतने डबल स्टैंडर्ड की हिपोक्रेसी क्यों है कि लड़की आप ही जीते, वरना आपको ये आपको बोलना चाहिए कि मैं ही जीती तो ही चलेगा, बाकी कोई और लड़की नहीं है। आपको अगर ऐसा लग रहा है मुझे दिखने में आया है तो आई डोंट नो व्हाट टू से, बट मैं डे 1 से यस आई एग्री, मैंने ये चीज़ बोली है कि मुझे जीतना है और मैं चाहती हूँ कोई लड़की जीते। अब मेरे अलावा अगर मैंने किसी और को नहीं देखा है तो आई थिंक आई डोंट नो, तो आपको बोलना चाहिए था, आप करेंगी करेक्ट स्टेटमेंट कि लड़की जीते पर वो लड़की वही होनी चाहिए, शायद मुझे भी बोलना चाहिए था। और दीवा के डी तक नहीं, आई एम सुपीरियर टू ऑल ऑफ देम, अबव ऑल ऑफ देम। आपको लगता है कि आपकी ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही आपके दुश्मन ज़्यादा बना रहे दोस्त से? आई थिंक सो यस, 80% पीपल ओवर हियर आई थिंक एक के दो को छोड़ के जो मेरे आजू बाजू बैठे सब मुझे हेट करते हैं। आई थिंक मेरे एटीट्यूड की वजह से वो मुझे हेट करते, जो मुझे अब तक समझ में आया है। तो बदलेगी इसे नहीं। Okay, Snehal here from ABP News. अरमान, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बहुत बड़ा डिसीजन था बिग बॉस के घर में आना, अपनी पर्सनल लाइफ को और पब्लिकली करना, क्योंकि ऑलरेडी पहले था। आपने कुछ कमेंट्स किए आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी और बहुत सारी चीज़ें हुई। आपको लगता है कि जिस तरह से ये रिश्ते का मजाक बना है वो आप किस तरह से उसको समेटेंगे, क्योंकि मुझे लगता है रायता बहुत फैल गया है और आप कमेंट पास करते हुए भी दिखाई देते हैं दूसरों के करियर को रिवाइव करने की। तो आपको नहीं लगा कि जिस तरह से रणवीर सर भी बात करते रहते हैं अपने करियर को लेकर, वो भी तो एक करियर रिवाइव करने आए, तो आपका क्या टेक है इस पे? मैं ये कहना चाहूँगा, मैं बता देता हूँ पहली बात, शॉट्स फायर्ड। तो फिर आपने तो कहा है ना, आप किसी की खत्म कर ले फिर आता हूँ। तो मैं बता देता हूँ पिछले 6 साल से मैंने लोगों की बहुत बातें सुनी, तो अब कान बंद हो चुके हैं, मैं सुनता नहीं, बस अपनी मन की करता हूँ, वो करता हूँ जिससे मेरी फैमिली खुश रहे। लेकिन जो यहाँ भसड़ मची है उसको कैसे समेटेंगे, क्योंकि बहुत भसड़ मची है। कोई दिक्कत नहीं है, देखो जिंदगी है, भाषा उसी का नाम है, जिंदगी दी। तो जस्टिफाई हो गया जो आप जस्टिफाई करने आए थे यहाँ पर? जस्टिफाई तो ये है ना कि जो रियलिटी शो है वो ही हम ऐसे हैं यहाँ पे तो नई चीज़ें तो हमने की नहीं, जो हम अपनी ब्लॉगिंग में करते हैं वो यहाँ पे। तो यहाँ की क्या जरूरत थी? अब किसी ने ऑफर किया, मैडम कहते हैं ना कि सामने रसगुल्ला बड़ा खाओगे तो खा लिया हमने हमारे। और जो करियर पर आपने इतना बात किया तो वो तो मैंने बोल दिया था ना, रणवीर सर का तो करियर इतना ऊंचा है कि हमें 10 साल लग जाएंगे वहाँ तक पहुँचने में। नहीं, ऑफ कोर्स ही इज अ वेरी वेल नोन एक्टर, मैं उस पर कोई सवाल नहीं उठा रही, लेकिन रिवाइव की अगर आपने बात की थी तो वो इसलिए आपने उनको छोड़ दिया क्योंकि वो आपके डूबा तो नहीं, उनका तो डूबा ही नहीं ना, उन्होंने तो वो चीज़ें कर दी जो अब तक हम सोच लें कि उनके साथ खड़े सेल्फी ले लें, उनके साथ तो मूवी कर चुके हैं वो, उनका तो डूबा ही नहीं। मैंने कहा कि मैं करियर रिवाइव करने आया हूँ। नहीं, आपने सर, मैंने ये नहीं कहा कि आप करियर रिवाइव करने आए। आपने अभी कहा। नहीं, मैंने मैंने कहा कि मैं मेरा सवाल सर ये था उनसे कि Did you उनकी say करियर भी रिवाइव करने की आपको नहीं लगा कि आपको उन पे भी कमेंट करना चाहिए था? आपने अभी मुझे कहा कि आप ही ने कहा कि आप करियर रिवाइव करने आए, मैंने कभी नहीं कहा ये कि मैंने आप पे बोला कि सर कि आप करियर, आपने कहा कि आपको काम की जरूरत है, आपने ये कहा मेरे पास तो मैंने उनकी टिप्पणी पर बस इतना बोलना चाह रही थी मैं। नहीं सर, मैं सिर्फ यहाँ पे एक वर्ड पे जूते चलते हैं। नहीं, मैं आई टोटली रिस्पेक्ट यू सर, ऐसा कोई नहीं, I also respect you. All I'm saying is please be little careful of who said what when, because यहाँ पे that's all that matters. Sir, I really admire your work. I also admire you, ma'am, but I'm just saying. नहीं, मेरा सिर्फ इनका ये कहने से पूछने का मतलब था कि क्या वो आपके ग्रुप में थे इसलिए आपने उनको पॉइंट आउट नहीं किया? मुझे बोलने की जरूरत नहीं, मैं तो अपनी खुद खींच लेता हूँ, तो उनको मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मैंने यही बात बताई ना कि मुझे 10 साल लग जाएंगे जहाँ वो हैं, और जिनके साथ मूवी के मुझे एक सेल्फी लेने में 10 साल लग जाएंगे, उनका करियर की तो बात ही मत करो आप, बहुत ऊपर।
जी, मैं नीतू सिंह दैनिक भास्कर से। मेरा सवाल अरमान और कृतिका आपके लिए होगा। ये आपने कहा, आपने डिसीजन लिया, हम टीम, हमारी टीम जो आपने फैसला लिया ये आपकी पर्सनल लाइफ थी, लेकिन आप इस वक्त पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं। बहुत कुछ चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत कुछ ऐसा हो चुका है जो नहीं होना चाहिए था। पायल जो पहले हफ्ते में एडिट होकर चली गई, तो आपने कहा अच्छा है, मतलब बच्चों को संभालने के लिए कोई बन जाएगा। बहुत ज़्यादा आप दुखी नहीं लग रहे थे उनके जाने से, तो उन्होंने भी एक फैसला लिया है बाहर जो चर्चा में चला हुआ है कि वो अब अलग रहना चाहती है। जो आपके शब्द थे कि आपने रख लिया, आपको प्यार हो गया, आपने उनको रख लिया, तो पहले तो आप होते कौन है किसी को रखने वाले, ये उनका भी अपना फैसला होगा कि वो आपके साथ रहना चाहती हैं अपने परिवार के लिए, अपने प्यार के लिए। पहले तो उस शब्द पे मुझे जवाब दीजिए कि आप कौन है उन्हें रखने वाले। और दूसरी बात ये है कि बाहर निकल के अब आप उन्हें रख पाएंगे या कृतिका को सेलेक्ट करेंगे? मैं आपको बता देता हूँ, तो ऐसा ज़मीन पे ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। और दूसरी बात मुझे लगता है कि भगवान भी नीचे आ जाएगा तो हमारा रिश्ता ख़राब नहीं होगा। दूसरी बात आपकी बड़ी कर देता हूँ, ज़बान कभी कभी अपना फिसल जाती है। अब वो मेरे घर वालों के लिए फिसली है, किसी और के लिए नहीं फिसली। तो मेरे घर वाले मम्मी अच्छे से संभाल लेंगे चीज़ों को। और आप ये कह रहे हैं कि बाहर वो चीज़ें बहुत सारी फैल गई हैं, कुछ भी फैल गई। जब हम बाहर पैर रखेंगे दोबारा आपको एक साथ जी, जो आपका परिवार है उसी परिवार के एक सदस्य ने इस पे कहा है, जो आपकी अर्धांगिनी है, उन्होंने कहा है कि वो नहीं रहना चाहती हैं। तो उस पर कृतिका आप क्या स्टैंड लोगे? आप जो हैप्पी फैमिली का जो एक आपने बनाया हुआ था टाइप, अब इन्फ्लुएंसर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, अब वो टूट चुका है। ये बात तो रियलिटी हो गई, अब ये सत्य हो गया। इसको कैसे समेटेंगे और इस फैसले पर आपका क्या टेक होगा रितिका, एक महिला के तौर पर? देखो, अभी तक चीज़ें मेरे सामने नहीं आई है, आप मुझे बता रहे हैं। जब चीज़ें मेरे सामने आएंगी तब की तब देखूंगी। और बाकी मुझे पूरा विश्वास है पायल पे भी, अरमान जी पे भी और मुझ पे भी। तो मुझे पता है ये जो चीज़ें ऑलरेडी हमारी एक बार ख़राब हो चुकी थी, दोबारा ख़राब कभी भी नहीं होएंगी। जब हम बाहर जाएंगे चीज़ों को सॉर्ट करेंगे, जो भी चीज़ें उस पर बैठ के बात करेंगे और दोबारा जैसे हम आपको पहले 3 दिखते थे वैसे 3 दिखेंगे। थैंक यू। Hi everyone, congratulations. Sorry, my throat is not well. I'm Mamta Sajjan from the License Music Training. So, रणवीर जी, मेरा सवाल आपसे है एंड बाकी सबसे भी है, एक ही सवाल होगा। पर आपने कुछ देर पहले बोला कि घर में आप हम लोग सब बिचिंग करने ही आए हैं। नहीं, मैंने ये नहीं बोला बिचिंग करने ही आए हैं, मैंने कहा यहाँ बिचिंग होती है। तो आपने कहा बिचिंग ही करने आए हैं। ओके, नहीं, मैंने नहीं कहा। तो ये जो बिचिंग हो रही है या होती है, क्योंकि आप लोग इतने टाइम तक साथ में रहते हैं, इसकी प्लानिंग पहले से कर लेते हैं या फिर घर में आने के बाद ही करते हैं? मैंने तो मैं तो ब्लैंक स्लेट बन के आया था यहाँ पे। बट आहिस्ता आहिस्ता पहले 2 हफ्ते में आप अगर नोटिस करेंगे, क्रोनोलॉजी देखेंगे तो मैं इतनी बिचिंग नहीं कर रहा था। बट दूसरे हफ्ते से, आई थिंक दूसरे या तीसरे हफ्ते से आई वॉज इन। बाकी मेरे सवाल मैं भी आपको सवाल का जवाब दे देता हूँ। जब हम यहाँ आए थे तो हमें पता ही नहीं था कि अंदर कौन होगा, पर जो घर के माहौल होते हैं, घर की चीज़ें होती हैं, वो आपको मजबूर कर देती है कि आपको बात करनी पड़ती है। रियल और फेक होने को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं बिग बॉस हाउस में, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये शो एक ऐसा शो है जो बाहर किसी के लिए भी कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करता, खास करके हमारे यूथ के लिए, जनरेशन के लिए। आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बी कॉन्टेंट क्रिएटर्स और बी एनीथिंग और एक्टर्स, कि हम यंग जनरेशन के ऊपर एक इन्फ्लुएंस सेट करें। बीइंग एन इन्फ्लुएंसर हो जाता भी ये नाम बना है कि इन्फ्लुएंस सेट करें। तो आप सबको लगता है कि आप बाहर वालों यानी बच्चों पर स्पेशली कोई भी इन्फ्लुएंस सेट कर पा रहे हैं बिग बॉस में पार्टिसिपेट करें? देखो मैम, ये जो शो है ना, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा है, कलेश है, प्यार है, इमोशन है, तो हर फैमिली में भी यही होता है। तो ये नहीं कि पर्टिकुलर कोई एक इंसान एक चीज़ सेट करेगा। आपका नाम अपनी चीज़ हमारे थोड़ी सेट कर देंगे, मैं हूँ गालियाँ थोड़ी सेट कर दूँगा, क्रिटिकल रोटी बंद भी कर देगी। तो ये एक पूरा कुंभो है जो हर किसी के घर में पहले से। और मुझे लगता है कि बच्चों पर ज़रूर इन्फ्लुएंस सेट हो रहा है। जो लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं, जो लोग अपना टॉलरेंस दिखा रहे हैं, पेशेंस दिखा रहे हैं, प्यार मोहब्बत का पैगाम फैला रहे हैं, तो ये सब चीज़ बच्चों को समझती होगी और वो ज़रूर अडॉप्ट करते होंगे और ज़रूर इन्फ्लुएंस पहुँच रहा है वहाँ तक। हाँ, मैं जानती हूँ कि आप अपनी बात कर रहे हैं बिकॉज आपको ऑनेस्ट कहा जा रहा है। आप मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जो कर रहे हैं उन सबकी बात कर रहा हूँ। देखो, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा, कलेश, प्यार मोहब्बत, इमोशनल हर घर में होता है, वो यहाँ पे है। बस यहाँ पे कैमरे लगे हैं, हर किसी घर में कैमरे लगे। मोर देन एनीथिंग आई फील जो 16 या 17 कंटेस्टेंट आए वो डिफरेंट है। ईच पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम वन और अनदर। लाइक अगर हमको एग्जाम्पल सेट करना तो नहीं हो सकता। बाहरी दुनिया में आप वही लेवल के, वही वेवलेंथ के फ्रेंड्स बनाते हो। यहाँ पे इनका माइंड सेट अलग है, इनका माइंड सेट अलग है, तो बहुत डिफरेंट है। सो हमें नहीं पता कि बाहर हम क्या सेट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, बट या कोशिश यही कर रहे हैं कि हम रियल रहें। हाय एवरीवन, दिस इज निराली फ्रॉम OTT। और कृतिका, मेरा सवाल आपसे है। हाल ही में टास्क हुआ था, शिवानी संचालक बनी थी और उन्होंने आपको आउट कर दिया था
सना को जो कंफ्यूजन जो क्रिएट हुआ था, पर उसके बाद जो आर्ग्यूमेंट्स हुए आपने उसमें कहीं ना कहीं सना के जो फेशियल फीचर्स है उनको मॉक किया था, बार बार लॉलीपॉप बोलना, तो आपको कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इंसेंसिटिव हो गई थी, जबकि सबको पता है कि सना के साथ एक इंसिडेंट हो चुका है पास्ट में। मैं आपको बता रही थी, मैंने कभी भी सना के फेशियल फीचर्स के बारे में नहीं बोला और आप बहुत ज़्यादा गलत है। यहाँ पे सना भी थी और मैंने सना को सिर्फ एक सेकंड में पूरी बात कंप्लीट करूंगी, मेरी शिवानी से बात होगी। सना वहाँ पे खड़ी थी, सना कुछ बोल रही थी, तो मैंने सना को बोला था नेजी और सना की लॉलीपॉप लेके, जो मतलब नेजी के विशाल की मुंह में लॉलीपॉप डाल ताकि वो चुप हो जाए, क्योंकि मेरा मतलब था बात का कहने का कि सना ने अपने जो बच्चे हैं वो रखे हुए हैं, जैसे नेजी रखा है, विशाल रखा है, वो अपनी जो टीम है उसको लीड करती है। तो मेरा बिल्कुल भी कहीं ना कहीं तक कहीं नहीं था कि मैं उनके फेशियल फीचर्स को हिट करूँ, क्योंकि उनकी जो स्टोरी थी ना, जब हम इस घर में नए नए आए थे तब उन्होंने स्टोरी सुनाई थी, उनकी स्टोरी सुनकर मैं रोई थी। तो वही मैंने आज तक मजाक के अंदर भी ना कभी किसी की शेमिंग नहीं करी, तो आप प्लीज़ जो स्टेटमेंट है उसको करेक्ट करिए। जी लॉलीपॉप वो मैं बोल रही थी, आपका जो कर रही थी राइट, वो मैं लॉलीपॉप इसलिए बोल रही थी कि वो नेजी को विशाल को देखती है, मेरा उनके फेशियल जो फेशियल जो चीज़ें हैं, उनका जो पास्ट में जो सर्जरी जो लिप्स का जो भी हुआ है उस चीज़ को लेकर नहीं था। मेरा नहीं था सना, हाँ आई डिडंट मीन इट, कभी मैंने आपको बोला ही मैंने मेरे को उसका बोलना ही नहीं, बिकॉज वो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है, आई थिंक दैट्स व्हाई अगर आप लोग सब मुझे सेल्फिश बोलते हो तो मैं अपना एक गार्ड रखती हूँ अपने आगे, एंड मैं उस चीज़ पर डिनाई नहीं करती हूँ। लाइक पहले भी रणवीर जी ने भी मुझे मेरे पाउट पे बोलते थे, जिस दिन उनको पता चला उन्होंने भी मुझे बोला कि मुझे नहीं पता था, आई थिंक उस दिन के बाद से उन्होंने भी वो चीज़ मुझे बोलनी बंद कर दी। सो आई थिंक व्हेन यू डोंट नो, मैं वही बोल रही हूँ ना कि कोई मेरे साइड से सुनता नहीं, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स ऑफ स्टोरी। बट मैंने लेकिन मैंने अपनी आंखें मेंढक से ली, आपने तो निकल किया। सर आपने मुझे नागिन बोला है, क्या क्या नहीं बोला है, सो प्लीज सर उस पे मत जाइए। बट मैंने सना पहले आपने मुझे नागिन बोला, गिरगिट बोला, अभी भी बोल रहे हैं, मैंने पहले बोला। हाँ ठीक है, मैं आप ही नहीं बोला है सर, गिरगिट आपने शुरू किया था। Hi, good afternoon. I think thank you. Good evening. My name is Arsha Akriti. I'm from Barakan, and my question is to Arman and Kritika. Hi. Hi. Okay. आपने कृतिका के मान और सम्मान का युद्ध लड़ा, and you were clear about that. I know you're very bored of this question, but there is a different part जो मैं I'm not putting the accusation. I just want to understand because I'm particular bit more. एक वीडियो का एक हिस्सा था जो मुझे देखकर ऐसा लगा कि मैं उसको मन में जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही थी पर नहीं कर पाई, इसलिए पूछ रही हूँ। आफ्टर दैट इंटायर हंगामा, आप और कृतिका दोनों साथ में खड़े हैं एंड आपने कृतिका को बोला मेरी मर्दाना जैसी दिखने वाली बीबी को छेड़ा है तो समझ ही नहीं आया, पायल को अगर कुछ बोलता तो समझ में भी आता, वो औरत जैसी तो दिखती है। मैंने बोला ये आपकी गलत है, कुछ और सुनाओ, याद करो। Because that was the entire statement which went viral and उसके बाद See, that's why I'm asking because that went viral and people started labeling Kritika after that. Okay, then I got my answer here. And one question to Ranveer sir, this is I'm the last person here, so I'm taking a liberty. We actually got very emotional when we were looking at that particular video जहाँ पर आप शिवानी को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे। मैंने पूछा आप एक्टर हैं, and he said yes, I'm an actor, and about your films. शिवानी आप क्या करते हो? then he said कि मैं क्या First day. It was quite a cute video जहाँ पे वो like very nicely telling. It's definitely not possible for me to remember every second of the That's last okay. That's 25 okay. My days. question is not connected to that. I just want to understand that an actor of your caliber who's done so much work, and you have been quite a private person. So उस हिसाब से it was quite a coming for you, and you have been seeing saying things, fighting, saying बहुत चीजें हो गई. पर इसी point पर आपको कभी ऐसा feel हुआ कि it was a wrong move maybe, and I'm just in case visibility की बात की तो शायद ये wrong हो गया. I was quite a private person, but now I'm out in the open. नहीं, प्राइवेट इज नॉट द इशू। और बाकी जो आप कह रही है वो तो मैंने चौथे दिन ही आई डोंट नो डाला इन्होंने कि नहीं, बड़ा मैंने सबको बोल दिया था, मैंने उल्टा फिर ले लिया। चौथे दिन ही मैंने बोल दिया था when 2.5 days we were hungry, I had already said कि ना, but my point is when you committed something you have as an actor also and as a professional you have to give in wholeheartedly. So after I didn't want to hold back any punches, और ना ही कोई मैं इतना eager था कि इस घर के
जो भी इसके पहले के सीजन हैं मैंने तो देखे भी नहीं थे, मैंने छोटे मोटे क्लिप्स देखे थे सिर्फ. So I have really instinctively just followed my gut at what is happening, what is going on, how do I react. I have had no preparation for this. I had done some reality TV before, but nothing like this. Ma'am, I can't see her. बाकी जहाँ तक मेरा ये शो करने का सवाल है, yes, I am not here to revive my career, but it is a fact that at this point in my career I had 0 offers. The only other offer I had was also a reality TV show, which was I think 10 days or something like that. And I chose to do this because my son was traveling at this time with his mother for a month and a half, and I would have, in US, I would have spoken to him only once or twice a day. I thought at age 13 it might be a good exercise for him to not have his father around for a month, and see how it goes. And it's a call that I took. You enjoyed it absolutely? I was regretting it first few days. I still regret it, but far less. I have started seeing the beauty of this experience. I think it happened under different Guys, we have time for about 12 more questions. We'll take 6 from here and we'll take 6 from there. This is exactly what we do inside. Guys,